एपिसोड स्टार्टिंग में लिंक्सी उनके बातों को सुन रहा था। वहाँ पर जूइन कह रहे थे आइलैंड कैलेंडर किसको रिफ्लेक्ट करेगा, एंसेंट बुक में रिकॉर्ड है, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत है। तभी मैडम जू कहते हैं चेंगरान ने मामले से आकर्षित किया केवल ओल्ड मैन चेंग से छुटकारा पाने के लिए कि किसी ने भी आइलैंड कैलेंडर का डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य पर भरोसा करते हुए तभी जुएन कह रहे थे चेंग फैमिली की हरकतें बहुत ही संदेहजनक होती जा रही है, फिर हम लिंक्सी के शादी के बारे में बात कर सकते हैं। तब जू कहते हैं इसलिए लिंक्सी को पता लगाने की जरूरत है। तभी जुएन कहते हैं लिंक्सी को चेंग सियान पसंद था। तभी मैडम जू कहते हैं बच्चों का लव व्यर्थ है। जू और चेंग फैमिली का शादी हेवन रॉयल में लौटने के लिए हमारे फैमिली की एक प्लान है। तभी जुएन कहते हैं लेकिन अगर माँ इस बार हेवन रिडेम्पशन में जू फैमिली का नेतृत्व करने में सफल हो जाती है जबकि चेंग फैमिली ने ऐसा नहीं किया, फिर लिंक्सी के बारे में क्या? तभी जू कहते हैं सभी के पास रिडेम्पशन का मौका है, वो खुद पर भरोसा कर सकती है। ये वो भाग्य है जिसका उसे हेवन छुटकारा के बारे में जू फैमिली की बेटी होने के रूप में सामना करना होगा। सब कुछ हम अभी भी नहीं जानते, हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा। मुख्य रूप से चेंग फैमिली के बुरी इरादों को रोकने के लिए मेरी नेक इरादे आपको समझना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अंदर लिंक्सी आ जाता है। तभी मैडम जू कहते हैं लिंक्सी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है, सफलता के लिए हाथ मिलाए। जू फैमिली इस आइलैंड पर बहुत वर्षों से रह रहा है, हेवन रिडेम्पशन का साल करीब आ रहा है। तभी लिंक्सी कहता है फैमिली के खातिर लिंक्सी कुछ भी करने को तैयार है, क्या आप मुझे और टाइम दे सकते हो? केवल 1 वर्ष। तभी जू कहते हैं बेवकूफ, मैं आपको उनके ऊपर नजर रखने के लिए कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको इसी साल गॉड के फेस्टिवल के तुरंत बाद शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं शादी बस एक जरिया है। सबसे पहली बात कंटेंट पवेलियन में विस्फोट हो गया। भविष्य में मुझे नहीं पता कि क्या करना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम शादी की तैयारी करो। ये सुन के लिंक्सी बहुत दुखी हो जाता है। तब सीन में देखते हैं कि लिंगलोंग ये सब छुप के देख रहा था। उसके बाद जिंगसियान का सीन दिखाया जाता है, वो हॉल में बुक पढ़ रहा था। वो बुक पढ़ के उसको पता चलता है कि चेंग फैमिली को फायर मशरूम की जरूरत है। तब सीन में देखते हैं कि वहाँ पर चेंगरान आ रहे थे। ये देखकर जिंगसियान जुयान का रूप बदल देता है और वो अपनी शक्तियों से वो कागज को मिटा रहा था। तभी रान कहते हैं भाई जू आप यहाँ पर अभी तक है, क्या आपको कुछ नया मिला? तब वो कहता है हमेशा की तरह कुछ भी नहीं मिला। तभी रान जैसे ही ऊपर जाते हैं तभी उनको कागज के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। तभी जिंग कहता है आप बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, आप नहीं जानते कि आप कैसे समझते हैं कॉन्स्टेलेशन फॉर्मेशन। तभी रान कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्या आप नहीं जानते? तब वो कहता है 10 साल पहले विद्रोह में इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टेलेशन फॉर्मेशन है। तब रान कहते हैं मुझे थोड़ा सा पता है। तब कहते हैं कुछ चीजें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 10 साल पहले सैंग फैमिली बहुत गरीब था। फॉर्मेशन के लिए आवश्यक मूल्यवान सामग्री के लिए कई प्रकार की मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। अगर कुछ नहीं होता फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता। तभी रान कहते हैं वो इसको चुरा लिया, आखिरकार वो कंटेंट पवेलियन में फ्रीली आ जा सकता था। तब जिंग कहता है यही प्रॉब्लम है, 10 साल पहले की एक्सीडेंट से चोरी का कोई ठिकाना नहीं है। इसके अलावा ये रैंडम सामान नहीं है, बड़ी संख्या में फायर मशरूम चेंग फैमिली से थे। मैडम और मोर चेंग के आधार पर ये इतना अजीब कैसे हो सकता है? तभी रान कहते हैं फायर मशरूम चेंग फैमिली का सिंबल है, मेरे डैड वास्तव में इसको अप्रिशिएट करते हैं। तब वो कहता है इतने सारे फायर मशरूम चोरी हो गए और चेंग फैमिली के पास उस समय के चोरी का प्रूफ नहीं है। तभी वो कहता है भाई जू आप मेरे चेंग फैमिली में मेरी पोजीशन जानते हैं, केवल दामाद। तब वो कहते हैं लेकिन कई कॉन्स्टेलेशन फॉर्मेशन जिसे लागू करना बहुत ही डिफिकल्ट था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं? तब वो कहते हैं मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्स्टेलेशन फॉर्मेशन के बारे में रिकॉर्ड में अभिलेख में मदद मिली। तब वो कहते हैं जुइन ने डर के एक बुक उधार पर देने में मदद की। तब रैन कहते हैं जो फैमिली एल्डर हॉल के सदस्य नहीं है उनके बेटे को खाना खाने या उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं है। तभी जिंगसान कहता है आज मेरी मॉम ने जल्दी वापस जाने को कहा था। ये कहते ही वो चला जाता है। उसके बाद रैन को जिंगसान के डैड का विजन दिखाया जाता है। वो उसको कह रहे थे क्या आपको लगता है कि आइलैंड छोड़ने का कोई और तरीका है? तब वो कहते हैं मुझे विश्वास है कि आप इसे पा सकते हैं। उसके बाद सावजी का सीन दिखाया जाता है, वो ब्रेसलेट को देख रहा था। तभी अंकल बीन वो ब्रेसलेट के बारे में कहते हैं मरने से पहले ये ब्रेसलेट अच्छे गांव के समुद्री डाकू ने मुझे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन के लीडर तुह्यू ने संयोग से उस आर्टिफैक्ट के कलाकृति के द्वारा निर्देशित एक नकली कलाकृति पाई। ये शिलांग आइलैंड वास्तव में मौजूद है।
हु ने किसी और को सौंप दिया। जाने से पहले मिंग हॉन ने इस बैकअप की तरह एक मॉडल बनाए, फिर इस चीज को अन्य समुद्री लुटेरों को सौंप दिया और फिर वो श्रीलंका आइलैंड चले गए और कभी भी वापस नहीं आए। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो मिस ली के डैड हो सकते हैं, लेकिन मिस ली ने कहा कि उसके डैड उसे आइलैंड पर छोड़ दिया और कभी भी वापस नहीं आए। तब वो कहते हैं अगर हम हमारे गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आइलैंड पर फिर इसका सामना करना होगा। पिछले रास्ते से अंदर आना आसान नहीं है। मिस ली आइलैंड पर कई वर्षों से रहती है, वो वहाँ के इलाके को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। हम यदि ली को अपने साथ ले जा सकते हैं तो हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मिस ली ने कहा कि उनके डैड कभी वापस नहीं आए, जबकि तुम्हारे पास उसके डैड का ब्रेसलेट है। जब वो वापस आते हैं तो कह देना आप आइलैंड पर कब जाने की योजना बना रहे हो। तब वो कहते हैं हम अभी रिकवर हो रहे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या होगा अगर मिस ली रिजेक्ट कर दे। तब वो कहते हैं शायद आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सीन दिखाता है जिंगसान का, वो वहाँ पर पढ़ रहा होता है और कहता है इस फॉर्मेशन में जो फैमिली का कुछ लेना देना था। ये वो पढ़ ही रहा था कि तभी सीन में दिखाया जाता है तुली को, वो घर में पहुंच चुका था और वो एक लेटर उसके दादाजी को दिखाना चाहता था, इसीलिए वो उनके रूम के पास जाता है। वहाँ पर जिंग रूप बदल के कहता है तुम इतनी देर से क्यों आते हो। तभी तुली के हाथ से वो लेटर गिर जाता है और कहता है दादाजी आप अभी भी सोए नहीं हैं। तब वो कहता है आपका ये कितना इम्पोर्टेंट काम था कि आप इतने दिनों तक वापस नहीं आए। जू फैमिली के साथ आपका क्या रिश्ता है। तभी ली कहता है जू फैमिली में लिंग लोंग के साथ अच्छी टीम में हूँ। दूसरे दादाजी उसे पहले जानते थे। दादाजी आप उनके बारे में सडनली क्यों पूछा। तब वो कहते हैं ठीक है तुम जल्दी से शादी कर लो। उसके बाद तुली बाहर चला जाता है और वो लेटर को उठाता है और कहता है वर्षों से दादाजी आप मुझे आइलैंड पर इंसानों के रूप में देखते हैं, अब मेरे पड़ोसी मिल गए हैं, आप डेफिनेटली मेरे लिए खुश है ना। तभी जिंग कहता है ली कुछ बातें हैं मैं तुमको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है, मुझे और टाइम दो, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ आपको सब कुछ समझा देगा। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चैनल में न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी न्यू की वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।